केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है E जो भी आयनन विभव हो वो और फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो भी हो, दोनों को जोड़ के 5.6 से भाग दे देते हैं। क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं 4A के जो तत्व होते हैं उसका गलनांक उच्चतम होता है। संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ लें तो संश्लेषित जो रबर होता है साधारणतः एल्कीन और 1,3 ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है। इसमें से एक है नियोप्रीन क्या होता है कि 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद है थाइकोल जो बनता है डाइक्लोरोइथेन से, और जो डाई को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल में किए जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विमानों के टायर जो होते हैं सुचालक रबर के बने होते हैं ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से जो संचयित आवेश होता है को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। रेयॉन। सेलुलोज से बनी कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इससे शांत और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलन में बने छिद्र में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। फिर इसके बाद है विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। पॉलिस्टर। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिन यानी कि बॉन्ड OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक यानी कि बॉन्ड COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। पॉलीएक्री लोनाइट्राइल। तो ये जो है ये क्या होता है कि लोनाइट्राइल के पेरोक्साइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से पॉलीएक्री लोनाइट्राइल बनता है। कार्बन फाइबर कार्बनिक परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसका संक्षारण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर बन जाते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल-कूद की सामग्री बनाने में होता है। व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक कौन कौन से हैं, जैसे कि है एक पॉलीप्रोपीन। इसका एकलक क्या है? प्रोपेन। रस्सियाँ, खिलौने, पाइप, रेशे आदि बनाने में। फिर इसके बाद है पॉलीस्टाइरीन। ये क्या होता है? स्टाइरीन से बना होता है। विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपेटने के लिए, खिलौने, रेडियो, टेलीविज़न, कैबिनेट को बनाने के लिए। वाइनल ये वाइनिल क्लोराइड से बनता है। यूरिया हाइड्रेजिन और गिलिप्टल ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, एथिलीन ग्लाइकॉल से। थैलिक अम्ल तो ये ना टूटने वाले कप और प्रलित चादरें बनाने के लिए यूज किया जाता है। बेकेलाइट ये जो है वो फिनॉल, और इसका जो दूसरा एकलक है वो है फॉर्मल्डिहाइड। इसका इस्तेमाल किया जाता है बंधिया बनाने के लिए, विद्युत स्विच बनाने के लिए, बर्तन के हत्थे जो है कंप्यूटर डेस्क बनाने के लिए किया जाता है। संश्लिष्ट बहुलकीय अपशिष्टों से स्थित इस पर्यावरणीय संकटों को देखते हुए कुछ जैव निम्नीकरणीय बहुलकों जैसे कि PHBB और नाइलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया है। पेट्रोलियम के उत्पाद। प्राकृतिक गैस जो होता है 30 डिग्री से नीचे का ताप प्रेशर होता है। कार्बन अणुओं की संख्या 1 से 4 तक होती है। रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल या गैसोलीन
इसका जो ताप परिसर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 5 से 10 तक कार्बन अणुओं की संख्या होती है। ईंधन मोटर तथा नेप्था नेप्था का जो ताप परिसर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक। C7 से लेकर C12 तक होता है संश्लेषित रेसे के उत्पादन के रूप में। केरोसिन तेल जो होता है 175 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिसर होता है। और कार्बन अणुओं की संख्या जो होती है 6 मतलब C10 से लेकर C15 तक होता है। लैंप और स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। डीजल का जो ताप परिसर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस। और कार्बन अणुओं की जो संख्या होती है C16 से लेकर C20 तक डीजल ईंधन के रूप में होता है। स्नेहक तेल इसका जो ताप परिसर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है तो C20 से लेकर C30 और स्नेहक के रूप में और दवा बनाने के रूप में यूज होता है। फिर है पेट्रोलियम जेली, इसका ताप परिसर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस और इसका जो कार्बन अणुओं की संख्या होती है C30 से लेकर C35 तक। स्नेहक और दवा बनाने के रूप में यूज होता है। पाराफिन मोम, इसका जो ताप परिसर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कार्बन अणुओं की संख्या होती है C35 से लेकर C40 तक मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। और कोलतार, इसका जो ताप परिसर होता है वो अपशिष्ट होता है और कार्बन अणुओं की जो संख्या होती है वो भी अपशिष्ट होती है। उपयोग होता है सड़क बनाने में। कार्बन के रसायन से संबंधित कुछ विविध तथ्य, जैसे दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है और ये किण्वन के द्वारा संपन्न होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से बताई जाती है और पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का यूज किया जाता है। विमानन, गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि ये पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसेलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन भी जो है पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है ऑक्टेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। और प्रशीतक फ्रियोन क्या है तो ये है डाइक्लोरोमीथेन। प्रमुख धातु और उसके प्रमुख अयस्क, तो इसमें क्या है जैसे कि सोडियम है। सोडियम जो है ये क्या है चीली साल्टपीटर। इसके जो अयस्क है ट्रोना है, बोरेक्स है और साधारण नमक है इसका अयस्क। इसका सूत्र क्या है तो यही है NaNO3। फिर ट्रोना का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 NaHCO3 और H2O। बोरेक्स Na2P4O7 और 10H2O और साधारण नमक का तो पता ही है। फिर इसके बाद एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, कोरंडम, फेलोस्पर, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। पोटाशियम का जो अयस्क है नाइटर और क्रानेलाइट। मैग्नीशियम का जो अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट, ग्रानेलाइट। कैल्शियम का जो अयस्क है वो है डोलोमाइट, कैलेसाइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट और एस्बेस्टस। स्ट्रोंशियम का जो मतलब अयस्क है वो है स्ट्रोंशिनाइट और सिलेस्टाइन। तांबा का जो अयस्क है वो है क्यूपराइट। फिर इसके बाद कॉपर पाइराइट में क्या होता है CuFeS2। सिल्वर का जो अयस्क है वो क्या है रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट एंड हॉर्न सिल्वर। इसका फार्मूला होता है AgCl। सोना जो है उसका भी 2 अयस्क है, पहला है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट, तो ये है इसका फार्मूला EuTe2 और बाकी AgAuTe। बेरियम जो होता है उसका एक ही अयस्क है बेराइट। जिंक का जो एक अयस्क है वो है जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट। पारा का अयस्क सिनेबार, टीन का अयस्क कैसीटेराइट, लेड का अयस्क गैलिना। एंटीमनी का जो अयस्क है वो है स्टिबनाइट। कैडमियम का जो अयस्क है वो है ग्रीनेकाइट। विस्मित का जो अयस्क है वो है बिस्मुथाइट Bi2S3। और कैडमियम जिसको ग्रेनाकाइट कहते हैं CdS इसका फार्मूला।
लोहा जो है वो भी मतलब कि 5-6 एस्क से निकलता है। पहला हेमाटाइट और मैग्नाटाइट, दूसरा है हीमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट। कोबाल्ट का जो मतलब कि एस्क है वो है सेमल्टाइट। निकेल का एस्क है मिलेराइट। क्रोमियम का जो एस्क है वो है क्रोमाइट। मैंगनीज का जो एस्क है वो है पायरोल्यूसाइट एंड सिलोमिलेन मैग्नाइट। यूरेनियम का जो एस्क है वो है कार्नेटाइट एंड पिंच प्लेट, जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। धातु से संबंधित विविध तत्व कौन से हैं? जैसे धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। टंगस्टन का संकेत W होता है और इसका गलनांक जो होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान में भी देगाना में होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब की हवा निकाल दी जाती है। जर्कोनियम जो धातु है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में चलते हैं। बेडीलेआइड जो है जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल होता है। बेराइल जो है बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम जो है एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। ये क्या है? स्टेनलेस सल्फाइड। ये मोसाई गोल्ड कहते हैं, इसको पेंट के रूप में यूज करते हैं स्टेनलेस सल्फाइड का SnS2 को। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो कास्टनर केल्नर विधि के द्वारा होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है उसका निर्माण होता है सोल्वे विधि के द्वारा। सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, जिसमें 2.7 से लेकर 2.9% भारात्मक हिसाब से नमक होता है। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। और दूसरा है एस्बेस्टोस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से मिलके बनता है। पुताई की गई दीवारें कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम जो सल्फेट है का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रॉन्सियम के कारण दिखाई देता है। बोरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति में होता है। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता। एक वयस्क व्यक्ति के जीवन में मतलब कि व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम और 120 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहा 5 ग्राम, तांबा 0.06 ग्राम। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 ग्राम अनुमानित की गई है। सोडियम और पोटासियम की जैव विविधता क्या है कि 70 kg के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। लिथियम सबसे हल्का जो है धात्विक तत्व है, ये सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मुथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर एंड मरकरी जो हैं वो उत्कृष्ट धातु हैं। पारा वो लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में मतलब कि बाधक होता है। चांदी एवं तांबा क्या है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम यूरेनिल और बेंडेट। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक तथा
रेडियम के लवणों का उपयोग किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में होता है। एक्टिनाइड जो है रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। थोरियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पेंच ब्लेड से होता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयुक्त होता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पे द्रव्यावस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम का उपयोग लोहा में उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। सबसे भारी जो धातु होता है ऑस्मियम, कठोर धातु जो होता है क्रोमियम, और सबसे मजबूत धातु होता है टंगस्टन। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। नाइक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम तथा आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु किसको कहते हैं? एंटीमनी, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ब्रिटेनिया धातु। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 10% गंधक और 15% चारकोल होता है। डाइबिट धातु क्या होता है? 89% टीन, 9% एंटीमनी और 2% तांबा। टाइटेनियम तो सुने हुए हैं, तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, रक्षा उपकरण को बनाने में। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। पीटवां जो लोहा होता है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, मात्र 0.12 से लेकर 25%। आयरन ऑक्साइड जिसको कि Fe2O3 कहते हैं के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहमयता हो जाता है। अफ्रीका के जो बांटू आदिवासी हैं उसमें लोहमयता का मतलब कि रोग पाया जाता है। कैल्शियम फोस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। चूहा विष किसको कहते हैं? तो जिंक फॉस्फेट को कहते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने पर उसको जिंक क्लोराइड का लेपन लगाया जाता है। जिंक क्लोराइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंट में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में किया जाता है। फिर आता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही के रूप में यूज होता है। और सिल्वर जो ब्रोमाइड है उसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है क्योंकि गंधक से प्रतिक्रिया कर लेता है। आयरन जो पायराइट्स होता है Fe2S2 उसको झूठा सोना कहते हैं या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। पोटेशियम ओडीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओडीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। ओडी क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार से होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। और बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहते हैं। बेसिक लेड कार्बोनेट को इसको सफ़ेदा भी कहते हैं। लेड टेट्राइथाइल इसका उपयोग अपस्फटन रोकने वाली चीज़ों में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ खुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार जो होता है वो लेड और टीन का बना होता है। यूरेनियम को क्या कहते हैं? यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92U238 है
और जो मतलब कि रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता ये। यूरिस्ट है मतलब यूरेनियम जो कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। हरा जो कशिश है वो फेरस सल्फेट को कहते हैं और इसे रोमन विट्रोल भी कहते हैं। उजला तोता जिंक सल्फेट, नीला तोता कॉपर सल्फेट, लाल तोता कोबाल्ट सल्फेट। जिंक फॉस्फाइड कृतंक नाशी। जिंक फॉस्फेट को रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण के सामान्य नाम क्या है? कैलामाइन। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम चूर्ण एवं फीता का उपयोग चमकीली पाउडर बल्ब तापदीप्ति बमों तथा संकेतकों में किया जाता है। कैल्शियम तथा बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्विक सिल्वर जो होता है पारा Hg को कहते हैं। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है, ठीक है। और मोनाजाइट जो है उसमें थोरियम होता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। गंध जो होता है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में होता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में होता है। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य और नीलम जो है उसमें एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 है, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो तथा वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लीड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। इसका फॉर्मूला ये है। प्लूटोनियम नामक धातु सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक है ग्लेन टी सीबर्ग, आर्थर वॉल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एंड इड इन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग शुष्क के रूप में होता है, पर मानवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। धातु उधातु और उनके यौगिक के उपयोग सबसे पहले फेरस ऑक्साइड जो है हरा कांच बनाने में करते हैं। फेरस लवणों को बनाने में करते हैं। फेरिक यौगिक का निर्माण किसमें? मतलब फेरिक यौगिक का जेवरात पॉलिश करने तथा फेरिक लवण में। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में दवा में। फेरस सल्फेट का प्रयोग रंग बनाने में, मोहर लवण में और स्याही बनाने में। आयोडीन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, औषधि के रूप में, टिंचर आयोडीन बनाने में और रंग बनाने के रूप में। ब्रोमीन का प्रयोग होते हैं रंग बनाने में, टिंचर मतलब कि टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, औषधि के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल क्लोरीन में, अम्लराज में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवण में। क्लोरीन का इस्तेमाल HCl के निर्माण में, मास्टर गैस में, ब्लीचिंग पाउडर में, कपड़ों और कागजों को विरंजित करने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, रंग उत्पादन के लिए, स्टोरेज बैटरी के रूप। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का प्रयोग सल्फाइड के रूप में, लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में। सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक में, रबर वैल्केनाइज के रूप में, बारूद में और औषधि के रूप में। अमोनिया का प्रयोग प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री के रूप में और रेयन के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सा में होता है। फॉस्फोरस का प्रयोग लाल फॉस्फोरस बनाने में, श्वेत फॉस्फोरस बनाने में, यानी कि चूहा मारने वाली जो दवा होती है, श्वेत फॉस्फोरस दवा बनाने में और फॉस्फोरस ब्रांच में। प्रोड्यूसर जो गैस होता है भट्टी को गर्म करने के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं उसको। भट्टी को गर्म करेगा, सस्ता ईंधन हो गया एक तरह से,
और धातु निष्कर्षण में भी। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ईंधन के रूप में यूज हो गया, वेल्डिंग के रूप में यूज होता है। कूल गैस ईंधन के रूप में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने के लिए, आग बुझाने के लिए, हार्ड स्टील के निर्माण में। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक ही काम है इसका, COCl2 बनाने में। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई करने के लिए और लोहे के बने पदार्थ को पॉलिश करने में। हीरा आभूषण बनाने में, कांच काटने में। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 तो इसका उपयोग कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई के लिए, आग बुझाने में भी इसका यूज़ कर सकता है और अग्निरोधक कपड़ा भी बनाया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट से। अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग पेट्रोलियम के भंजक में, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग या पोटासियम का प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए और डिओड्रेंट बनाने के लिए। फिटकरी पोटासियम को ही हम साधारण तौर पे फिटकरी के नाम से जानते हैं। पोटासियम को, यह पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकरी का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र ये है और इसे पोटास फैक्ट्री भी कहा जाता है। 90 डिग्री ताप पर यह पिघल जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है और ये एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसको ब्रंटेलम कहते हैं। फिटकरी का उपयोग क्या क्या होता है? रक्त बहाव को रोकने के लिए, जीवाणुनाशक या प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन के रूप में, चमड़ा और कागज उद्योग में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड कैलोमेल बनाने के लिए और कीटनाशक बनाने के लिए। दूसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड मलहम बनाने के लिए, जहर के रूप में। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में। जिंक सल्फाइड का प्रयोग श्वेत पिगमेंट में, जिंक सल्फेट या उजला थोथा किसमें यूज होता है इस्तेमाल? लिथोपोन में। आँखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई के लिए, चर्म उद्योग में और कवकनाशी में। जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र और कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है मलहम बनाने के लिए, पोर्सिलेन बनाने के लिए, पोर्सिलेन में चमक लाने के लिए। जिंक का प्रयोग बैटरी और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है कैल्शियम साइनाइड में और एसिटिलीन में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में, कागज या कपड़ों के विरंजक में, रासायनिक उद्योगों के उपचायक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने के लिए इसका फॉर्मूला भी है CaSO4 2H2O CaSO4 1/2H2O। शल्य चिकित्सा में छतों या दीवारों को चिकना बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन, सीमेंट उद्योग बनाने में। अंडे का आवरण CaCO3 का बना होता है। मोती का भी मुख्य अवयव CaCO3 का बना होता है। कैल्शियम सल्फेट का या जिप्सम स्वाद केल के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, अमोनियम सल्फेट में, सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम का उपयोग अपकारक के रूप में, पेट्रोलियम से सल्फर बनाने के रूप में। मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग रुई की सजावट में और सोरेल सीमेंट के रूप में। मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल दंतमंजन बनाने में, दवा और जिप्सम लवण बनाने में। मैग्नीशियम प्रयोग धातु मिश्रण में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट बोल्डिंग बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग औषधि बनाते हैं, इससे रबर पूरक बनाते हैं, रबर फिलर बनाते हैं और बॉयलर बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी बनाने में। कॉपर सल्फेट या नीला तोता का उपयोग बनाया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेल के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में, जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग ब्लू और ग्रीन ग्लास के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग लाल गिलास में और पेस्टिसाइड में। कॉपर का प्रयोग इसमें बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्राउन्स और ब्रास बनाने में। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग N2 बनाने में और प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्राइट के प्रयोग जो होता है खाद के रूप में होता है
और KNO3 और HNO2 बनाने में। सोडियम सल्फेट का जो ग्लोबुलर लवण होता है वो औषधि बनाने में होता है और सस्ता कांच बनाने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा जो होता है अग्निशामक यंत्र में, बेकरी में, चर्म रोगों में मंद प्रतिरोधी के रूप में। सोडियम जो कार्बोनेट होता है या धोवन सोडा होता है गिलास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन, कागज, पेट्रोलियम के परिष्करण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, शुद्ध वसा में और प्रयोगशाला में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रयोग होता है ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के रूप में, लेड के रूप में। भारी जल का जो प्रयोग होता है वो होता है न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के रूप में, ड्यूटरेटक यौगिक के रूप में। हाइड्रोजन का प्रयोग होता है अमोनिया के उत्पादन में, एन कार्बनिक यौगिक में। प्रमुख उत्प्रेरक कौन से? जैसे कि अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना तो निकेल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में प्लेटिनियम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन और ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में कर्मेलोमिना को यूज करते हैं। और क्लोरीन गैस बनाने की डिकेन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रमुख तथ्य: पुरातत्व अवशेषों तथा फोसिक की आयु निर्धारित करने के लिए C14 का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी तत्व में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो विषैली गैस फॉस्फीन बना लेता है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ़ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। पिपरिक एसिड का प्रयोग कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। सैकेरिन का निर्माण टोलुइन से होता है जो श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, खोज किया था प्रिस्टले ने। हड्डियों में लगभग 8% फॉस्फोरस पाया जाता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए होता है। कौन सा गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। यूरिया में लगभग 96% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पाउडर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश किस में होता है? तो प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। सौर सेल में किसका यूज होता है? CGM का। पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में। और खाना बनाते समय क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन। रजत दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। दूध कैसा मतलब तंत्र है? तो कोलाइडी तंत्र है। पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो घन क्या बढ़ जाएगा? घनत्व। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सैंडलों में क्या होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों तथा रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों के ऊपर को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते थे। सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का जो है वो कौन है? वो लिथियम है। सबसे प्रबल जो ऑक्सीडाइजिंग है वो कौन है? वो है क्लोरीन। और सबसे भारी गैस कौन है? रेडोन। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका है? पोलेनियम का, लगभग 27 समस्थानिक है। नोबल धातु कौन है? EgAuPtAr HgPtRh RuOS। और मेथनॉल का फार्मूला होता है CH3OH।
किसका स्मार्च मतलब घुलनशील मतलब कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडार कांच के बर्तन में नहीं करते हैं। बिसफेनोल ए जो है वो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के प्रयोग में लाए जाने वाला एक रसायन है। और स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? तो जीनोन को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम संपर्क विधि इस्पात बेसमर विधि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबलोक प्रक्रम अमोनिया होबर प्रक्रम। ये क्या है? औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट। और बुलेट प्रूफ कांच के लिए क्या यूज होता है? लैक्चेन। वनस्पति तेल से वनस्पति की हाइड्रोजनीकरण के द्वारा निकाला जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि को काम में लाया। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुबंधक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो है ग्रेफीन। जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। पोखराज जो है क्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है। पन्ना का रंग जो है आमतौर पे हरा होता है। और स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के परिकलन किया जाता है। यानी कि आवश्यक अभिकर्मकों और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटाशियम, कैल्शियम, Sc21, टीन 22, V23, क्रोमियम 24, मैग्नीशियम 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। फिर Ga से क्या है नहीं पता, 31 है। Ge नहीं पता है। As 33, Cbr शायद ब्रोन होगा 35, क्रोमियम 36। फिर इसके बाद चांदी 47। फिर इसके बाद ReOSiR प्लेटिनम 78 और औरम 79, पारा 80, प्लम्बम 82, बिस्मिथ 83। टोटल कितना ग्रुप है? टोटल 18 ग्रुप है इधर। टोटल 18 ग्रुप है इधर से। और इधर से कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर, तो इधर। तो याद रखना है। इसको लेते लेंथेनाइट कहते, फोर्टीनाइट, एक्टिनाइट, 5 कहते। ये सारा क्या होता है? एक्टिव होता है। TH थोडियम होगा, PH नहीं पता, यूरेनियम है, NPPO प्लूटोनियम होगा, AM CM BK CF PS FM MD NO LR। पदार्थ की अवस्था, तो ये जो होता है, जो भार स्थान दाब जिसमें घर्षण हो, जड़ता हो, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन हो, विभाजन हो, अनुभव कर सके, वो मेनली पदार्थ की अवस्था में आ जाएगा। अभी मेनली क्या है कि 118 तत्व है जिसमें से 90 प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर जो होता है वो शुद्ध पदार्थों का होता है, जबकि यौगिक जो होता है शुद्ध पदार्थों का होता है। एक निश्चित मात्रा होती है उसमें। पृथ्वी पाए जाने वाले तत्व के प्रतिशत, जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्युमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.75%, पोटेशियम 2.58%, मैग्नीशियम 2.08, अन्य 2.42। और जो मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन, 2% हो जाएगा कैल्शियम, 1% फॉस्फोरस, 0.35% पोटाशियम, 0.15%
क्लोरीन और लोहा होता है 0.004%। मिश्रण को अलग करना, तो क्रिस्टलन मतलब पता है क्या होता है, आसमान में भी पता है मुख्य रूप से क्या होता है। ऊर्ध्वपातन में वाष्प का कुछ अंतर होता है। प्रवाजी आसवन में भी कथनांक में बहुत अंतर होता है। वन लेखन में क्या होता है कि अधिशोषण क्षमता के आधार पर अलग किया जाता है, सबका मतलब कि सूखने का क्षमता अलग अलग होता है, तो अलग अलग जगह पर अवशोषित हो जाते हैं, अलग हो जाता है। भाप आसवन पता है क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हो गया एसीटोन, मेथिल एल्कोहल और एसिटल्डिहाइड। परमाणु द्रव्यमान इकाई और उसकी मोल संख्या।